और महाराज कल विवाह हुआ और आज पार्वती मैया की विदाई हो रही है। पार्वती की विदाई होती है और कहते हैं कि विदाई में सबसे ज्यादा एक मां रोती है, लेकिन शिव महापुराण कहती है कि एक लड़की की विदाई में सबसे ज्यादा उसका पिता रोता है। एक मां से ज्यादा उसका पिता रोता है। वो सबके सामने नहीं दिखा सकता, वो अंदर ही अंदर रोता है। उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी बेटी कमजोर पड़ जाएगी। और जब वो अपने कलेजे के टुकड़ों को किसी और के हाथ में देता है महाराज, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। जब वो अपनी बेटी का विवाह किसी और के हाथ में कर देता है और उसमें भी कलयुगी जीव कहता है कि हमें दहेज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कमी रह गई, हमारे बारात की अच्छी शोभा नहीं रखी, तोरण पे ये गाड़ी की चाबी हमको नहीं मिली। लेकिन महाराज उसने पूरा का पूरा अपने प्राण आपको दे दिए। एक पिता ने, उसकी बेटी उसके प्राण होते हैं और फिर भी आपको दहेज चाहिए। हिमवान इतना रोए जितना माता मैना भी नहीं रोई पार्वती की विदाई में, क्योंकि जिसको बचपन से पाला, जो उनके आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई, वो पार्वती आज विदा हो रही है। अगर महाराज एक लड़की अपने पियर में रहती है तो उसको पूछा जाता है कि तू भोजन में क्या खाएगी, और वही लड़की ससुराल जाती है तो वो सबसे पूछती है कि आप भोजन में क्या खाओगे। एक स्त्री ही है जो 2 दिन के अंदर ही उस पराये घर को अपना मान लेती है, लेकिन एक दामाद पूरी जिंदगी भी उसके घर को अपना नहीं मान पाता, कभी नहीं मान पाता। और महाराज एक बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो पलट पलट कर अपने पिता को देखती है, मुड़ मुड़ के उसके पिता को देखती है। वो नहीं देखती कि मुझे दहेज में क्या दिया, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे वहां कैसा रखेंगे। वो मुड़ मुड़ के अपने पिता को देखती है, अपने घर को देखती है कि आज ये मुझसे छूट जाएगा। मेरा मन होगा जब मैं यहाँ नहीं आ सकती, मेरे ससुराल वाले भेजेंगे जब मैं यहाँ आ पाऊंगी। उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती है, जिम्मेदारियों का गठरा उसके माथे पर आ जाता है। और एक बेटी अगर कहीं से विदा होना चाहती है तो वो आपका अपना घर है, जहां वो पली बड़ी है। आजकल विदाई कहाँ से होती है? होटलों से होती है, धर्मशाला से होती है। लेकिन अपनी बेटी को विदा कहाँ से करना चाहिए? पूरा विवाह वहां करे, लेकिन बेटी की विदाई अपने घर से हो, अपने घर से उसकी विदाई करनी चाहिए। और महाराज कई कई माताएं तो अपनी बेटी के यहाँ जाती है जो बहुत बूढ़ी हो जाती है, और कितनी भी माताएं बूढ़ी हो जाए पर उसको अपने पियर की आस हमेशा रहती है। जब तक उसके माँ बाप है, जब तक उसके भाई है, कि मैं राखी पे वहां जाऊंगी, भाई नहीं तो मेरे भतीजों को राखी बांध कर आऊंगी, हमेशा उसको आस लगी रहती है। लेकिन एक ये बात ससुराल वाले नहीं समझ पाते कि उसके मन पर क्या बीत रही है। एक बार अगर वो भी उसकी जगह खड़ा होकर देखे तो उनको मालूम पड़े कि स्त्री का जीवन कितना कठिन है, कि वो किसी के घर से आई है तो हमें भी तो किसी के घर जाना है। कई महाराज तो नंदे इतनी खराब होती है कि भाभी को बहुत दुख देती है, ऐसा नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर महाराज
आपके घर वो आई है तो आपका भी समय आगे इंतजार कर रहा है, आप बिल्कुल जाओ, आपको भी हाथों हाथ मिलेगा। और हिमवान भी आज इतना रो रहे हैं जैसे उनको 1000 सांपों ने एक साथ डस लिया हो, इतना दर्द उनके सीने में हो रहा है, क्योंकि पार्वती वहां से जा रही है। और जब बेटी जाती है तो सब माताएं उनकी सीख देती है कि बेटी तू ससुराल में रहना चांद बनकर, हीरे पन्ने की दुकान बनकर। महाराज जब लड़की कुंवारी होती है तो पूरा मुंह कितना कवर करके रखती है, पूरा ढक ढुका के बिल्कुल वो बांध लेती है स्कार्फ। लेकिन जैसे ही ससुराल गई, पहले माता इतना इतना घूंघट लेती थी, फिर इतना हुआ इतना हुआ इतना इतना ना, फिर चला ही गया। मतलब सोचो कि लड़की कुंवारी है तो हाथ पे भी जने क्या क्या पहन लेगी, मुंह पे भी सब बांध बुंदा के, तो सोचने में आता है कि अभी इतना पहन रही है तो विवाह के बाद कितना पहनेगी, कितनी लाज करेगी। लेकिन उल्टा हो जाता है, विवाह के बाद घूंघट चला जाता है। अगर आप बड़ों के आदर में, उनके सम्मान के लिए अगर थोड़ा सा घूंघट कर भी लोगे तो आपका क्या चला जाएगा। आप विवाह के पहले इतना ढक के रखते थे आपको, और विवाह के बाद आपने सारी मर्यादा त्याग दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब एक लड़की का विवाह होता है तो सभी जो उनकी माताएं होती हैं वो सभी सीख देती है, जो भी उनके माँ समान महिलाएं होती है वो उसको सीख देती है कि तू ससुराल में कैसे रहेगी। तो महाराज कई बार तो छोटी छोटी लड़कियों का ही विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह अब तो सरकार ने बंद कर दिए हैं। नपी कि मैंने आपके आंगन में खेली हूँ, आपके आंगन में रंगोली बनाई है, आपके आंगन में दिवाली पे दिए लगाए हैं, और आपने मुझे छोटी सी उम्र में विवाह करके दूर भेज दिया। मेरा ऐसा क्या कसूर है, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो छोटी सी उम्र में मेरी शादी कर दी। अभी तो मुझे आपके साथ और रहना था, क्योंकि एक बेटी का मन अपने पिता के घर से कभी नहीं भरता।